हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। और पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 की ज्योग्राफ़ी लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप जाकर के पिछला वीडियो क्लास 6 का चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मिले आप उसको देखते रहें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज से क्लास 7 की एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। और आज हम लोगों का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण। तो आइए इसको देखते हैं पर्यावरण को कैसे पढ़ा जाए। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी है, क्लास 7 है। इसमें बहुत जो है आसान तरीके से और कहानियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता है। चूँकि क्लास 7 का बच्चे का दिमाग जिस तरह से रहता है उसी दृष्टिकोण से एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण, पहले पर्यावरण शब्द को मैं डिफ़ाइन कर दूं। फ्रेंड्स, पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर कहें तो परि, ये आप देख सकते हैं, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। फ्रेंड्स, परि जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का क्या है? एक उपसर्ग है। संस्कृत भाषा का क्या है? उपसर्ग। इसका अर्थ होता है चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है कि जिससे हम लोग क्या हुआ है? आवृत हुए हैं, जिसका आवरण हमारे चारों तरफ है। अर्थात पर्यावरण का मतलब हो गया कि जो हमें चारों ओर से क्या हुआ है? आवरण किए हुए या घेरे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब क्या घेरे हुए हैं हम लोगों को? अब जो भी चीज़, समस्त चीज़ आप लोगों को जो दिखाई दे रही है आपके आसपास, जैसे आप कमरे में हैं तो कमरे में आपका बेड है, कुर्सी है, टेलीविज़न है, रैक है, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। या आप बाहर हैं तो खेल का मैदान दिख रहा है, नदी, झील, तालाब, समुद्र, सागर, महासागर, पर्वत, पठार, ये जितने भी सब कुछ, यानी जो चीज़ हमको दिख रहा है चारों तरफ हमारे, वो क्या है? वो सब पर्यावरण है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो है इसके माध्यम से क्या इन्होंने किस तरह से समझाने की कोशिश की है। कह रहा है फ्रेंड्स, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेल के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण क्या है? बदल रहा है। मतलब हमने जो प्राकृतिक चीज़ थी उसको तोड़ फोड़ करके मानवीकृत बना करके क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को बदल रहे हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया सेम वही चीज़ नीचे समझाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे क्या है? पर्वत है, नदियाँ हैं, पेड़ है, प्राणी है। जबकि अन्य का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। जैसे क्या है? सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताबें हैं, इसका निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। अब दो दो छात्र मिलकर अपने कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, यह सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। ये सारे क्लास के बच्चे हैं जो जिनसे अध्यापक जो कह रहे हैं कि सूची आप बनाइए जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं और मानवीकृत हैं, उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण
होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक प्रणाली में कैसे परिवर्तन करता है? कैसे करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ये सब चेंज करके जो भी हम करते हैं, जैसे क्या करते हैं, भोजन के लिए बर्तन बना लिए, कारखानों का निर्माण कर लिए, उद्योग धंधे चला रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये पर्यावरण में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। फ्रेंड्स, ये नीचे पर्यावरण के घटक दिया हुआ है। जैसे ये पर्यावरण का घटक है, कौन कौन से घटक हो गए? पहले तो मुख्यतः दो हो गए, एक मानवकृत हो गया और एक प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक में क्या आ गया? जल आ गया, आपका वायु आ गया, स्थल आ गया और सजीव आ गया। अब जल में पूरा जल मंडल आ जाता है फ्रेंड्स। जल मंडल में जैसे क्या हो जाएगा? नदी है, तालाब है, झील है, सागर है, महासागर है। ये जल जहाँ जहाँ जल एकत्र है उसके अंतर्गत क्या हो गया? जल मंडल हो गया। वायुमंडल में यानी समस्त वायुमंडल में जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो प्राकृतिक के अंतर्गत आती हैं। स्थल पे सारा जो है, और जयमंडल में जो जितने सजीव हैं, मतलब जो जीवधारी हैं और जो जीवित हैं, वो जयमंडल में आ गए। अब देख लीजिए यहाँ मानवकृत क्या क्या दे रहा है। मानव ने क्या किया? मानव जो है एक व्यक्ति है, एक परिवार है, समुदाय है, धर्म है और शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक स्थिति है। और इसके अलावा जो मानव निर्मित क्या है, घटक हैं, उसमें क्या क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स? इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, ये सारे चीज़ रहे हैं। और मुख्यतः देखा जाए तो पर्यावरण के दो और घटक हैं, जैसे एक जीवी हैं, एक अजीवी हैं। जीव में सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप हैं और जंतु है। और अजीव में क्या हो जाएगा? निर्जीव पदार्थों का संसार हो, जैसे स्थल है, ये है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं और प्रकृति जो है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देख लेते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जिसमें क्या क्या है? स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जयमंडल है। आप पहले इससे परिचित हो गए हैं। पिछले अध्याय में हमने पिछले क्लास में सब पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास 6 का ज्योग्राफी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, पर्यावरण यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। यह जो है फ्रेंच के शब्द जो है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठारी, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो भी पहाड़ है, पठार है, मैदान है, ये महासागरों में भी देखने को मिलता है। इनका एक रूप आगे कक्षाओं में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए स्थल मंडल का वह क्षेत्र जो हमें क्या करता है? वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ कुछ करके सीखें। क्या सिखाने के लिए कह रहा है? ये देखिए पर्यावरण के क्षेत्र दिया हुआ है। क्या है पर्यावरण के अंदर? देखिए वायुमंडल है, जयमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है और मानवीकृत जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं।
यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो आवश्यक है ही। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है? थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आओ कुछ करके सीखते हैं। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज़ धूप है या कोहरा है। ये सब चीज़ें नोट करने के लिए है कि जब आप जाते हैं विद्यालय तो ये सब चीज़ें गौर कीजिए। सब पर्यावरण के क्या हैं? भाग हैं। परितंत्र कह रहा है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। पादप पे जीव जंतु मिलकर जैवमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जैवमंडल जो है क्या है? पादप एवं जंतु मिलकर के जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल एवं जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। फ्रेंड्स, पारितंत्र क्या है कह रहा है? रवि की कक्षा के एक कैंप में जेस्सी एक लड़की है, वो क्या कर रही है? आश्चर्य से कर रही है कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसे मुझे अपना केरल याद आ गया। वाह वाह, तुम सबको देखना चाहिए कि हरे भरे खेत, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। केरल की दृश्य बता रही है, केरल की रहने वाली है लड़की। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें दूर दूर तक केवल कीकरें और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, भैया जैसलमेर हो तो वहाँ बारिश नहीं होगा तो रेत ही मिलेगी। यह एक ताल का परितंत्र दिया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए जीवित, जीवधारी और जल का एक सम्मिश्रण भी दिया हुआ है। उसके बाद हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। अब देखिए परितंत्र का कह रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो सकता है? अधिक वर्षा का एक क्षेत्र भी परितंत्र है। घास स्थल भी क्या है? एक परितंत्र है। रेगिस्तान भी अपने आप में परितंत्र है। पर्वत, झील, नदी, महासागर, एक कहने का तात्पर्य एक छोटे से ताल में भी क्या होता है? एक परितंत्र है। क्यों होता है? जैसे मान लो ताल है तो उसमें क्या होगा? मछलियाँ होंगी, छोटे छोटे जीव होंगे और उस जीवों पे आश्रित और भी जीव होंगे। तो इस तरह से क्या है? एक परितंत्र है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? बिल्कुल बनाता है परितंत्र भी। मानवीय पर्यावरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने अपने स्वयं के प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों, क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। फ्रेंड्स, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। और भारत पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब बना था फ्रेंड्स, तो 1986 में भारत पर्यावरण रक्षा अधिनियम। और अगर कहें तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1972। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, नोट कर लो आप लोग। आओ कुछ करके सीखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इस तरह से फ्रेंड्स ये अपना क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट जो है पर्यावरण समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। पारितंत्र क्या है, आप लोग बता दीजिए। जीवधारियों का आपस में पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो सब क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं बता दीजिए। मानव निर्मित होता है और प्राकृतिक जो होता है, जैसे जैव है। मानव निर्मित जितने भी बनाए, जैसे फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, जो भी चीज़ें मानव द्वारा बनती है। और प्रकृति जो द्वारा जो है जल, वायु, स्थल मंडल, जयमंडल जो भी है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दे दीजिए। फैक्ट्रियों का उदाहरण दे दीजिए। कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे उद्योग धंधे है, फैक्ट्री है, घर है, मकान है, जो भी चीज़ हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाते हैं वो सब क्या है, मानव निर्मित है। स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का ठोस जो परपट्टी होता है, कठोर ऊपरी परत, उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं दे दीजिए। नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब क्या है, जीवी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जयमंडल क्या है, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब एक सही उत्तर दे दीजिए इसमें, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मरुस्थल क्या है, ये भी प्राकृतिक है। ताल क्या है, ये भी प्राकृतिक है। वन, इसमें वन हो सकता है फ्रेंड्स, चूँकि वन तो हम लगा सकते हैं ना। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक क्या नहीं है, स्थल क्या है, मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, ये प्राकृतिक हो जाएगा। चूँकि धर्म और समुदाय तो ये मानवीय का है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क जो है कौन बनाता है, मानव बनाता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि होगा तो भाई खतरा बढ़ेगा। और कुछ जो है ऑब्जेक्टिव दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सही चिन्ह मिला करके आपको करना है। जयमंडल किसे कहते हैं, तो जयमंडल आप दे सकते हैं जीवों और उनके परिवेश के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, जयमंडल हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु को, चादर को क्या बोलते हैं, ये वायुमंडल हो जाएगा। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र को जलमंडल बोलते हैं। और पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र जो है उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों का लेसन 7 कंप्लीट हुआ। अभी कह रहे हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो जो है अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मिले। ज़रूरतमंदों को फ्रेंड्स इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ भी हो तो कमेंट्स करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगले वीडियो के लिए फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूं कि वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो उसको 2 पार्ट में बनाऊं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।